हेलो दोस्तों, आज 24 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, थर्ड रैंक। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, इसमें टॉप कंट्रीज़ में यूएसए एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है चाइना एंड थर्ड पोजीशन पे है इंडिया। एंड इंडिया का रैंक था लास्ट ईयर फोर्थ रैंक था, एंड इस साल यूके को रिप्लेस करके इंडिया तीसरा पोजीशन हासिल किया है। वहीं पे चौथे नंबर पे यूके। तो 2021 में इंडिया ने टोटल 33 न्यू यूनिकॉर्न्स को ऐड करा है। तो यूनिकॉर्न्स का मतलब होता है वैसे स्टार्टअप या फिर इंटरप्राइजेज जिसका वैल्यू मोर देन $1 बिलियन होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 यूथ एशिया कप 2021 का मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, यूएई। तो एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2021-22 जो कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, एंड इस साल ये 9th एडिशन है। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन है? तो 9th एडिशन है, एंड इसको होस्ट कर रहा है यूएई। तो लास्ट एडिशन जो कि 2019 में हुआ था, इसके विनर थे इंडिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि नेशनल डोप टेस्टिंग लैब किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, स्पोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर। तो यह भी चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली एनडीटीएल यानी कि नेशनल डोप टेस्टिंग लैब ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा से मान्यता प्राप्त कर ली है, एंड इसी के साथ एनडीटीएल अपना एंटी डोपिंग टेस्ट यानी कि डोपिंग रोधी परीक्षण फिर से शुरू कर पाएगा। तो एनडीटीएल यानी कि नेशनल डोप टेस्टिंग लैब ये इंडिया का एकमात्र लैब है फॉर ह्यूमन स्पोर्ट्स डोप टेस्टिंग यानी कि ड्रग टेस्ट, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, और प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर। वहीं पे वाडा की बात करते हैं तो वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने किस जिले से समाज सुधार अभियान यानी कि सोशल रिफॉर्म कैंपेन शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, चंपारण से। तो समाज सुधार अभियान यानी कि सोशल रिफॉर्म कैंपेन इसको शुरू किया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फ्रॉम चंपारण, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, डीआरडीओ ने। तो हीट यानी कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, इसको कंडक्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा फ्रॉम आईटीआर चांदीपुर ओडिशा, एंड इसको डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एडीई एंड डीआरडीओ ने मिलकर। अच्छा, ये एडीई जो कि बेंगलुरु में स्थित है, एंड ये डीआरडीओ का ही लैब है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली अभी पल्लई नाम का शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा। तो डीआरडीओ की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? तो 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टेट का लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, ओडिशा ने। तो ओडिशा का लॉन्गेस्ट ब्रिज जिसका नाम है टी सेतु, और ये कहाँ पे बनाया गया है? तो महानदी के ऊपर। तो इस ब्रिज की लेंथ है 3.4 किलोमीटर, और इसका उद्घाटन किया है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने। तो ओडिशा से रिलेटेड करंट अफेयर को देख लेते हैं। तो ओडिशा की गवर्नर है अभी गणेशी लाल। करंट अफेयर देख लेते हैं। तो इंडिया का पहला फायर पार्क यह ओडिशा में खोला गया है। रिसेंटली रोड सेफ्टी इनिशिएटिव जिसका नाम है रक्षक, इसको भी लॉन्च किया गया है ओडिशा में। सुजल ड्रिंक फ्रॉम टेप मिशन स्कीम, इसको भी लॉन्च किया गया ओडिशा में। पुरी भारत का पहला सिटी बना है जहाँ पे ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड अंडर बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसको भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको देख लेते हैं। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि एक टाइगर रिजर्व है। दूसरा है चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड चौथा है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को। तो नेशनल फार्मर्स डे यानी कि किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 5th इंडियन प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्नाक्यूलर
इनोवेशन प्रोग्राम यानी कि VIP किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए नीति आयोग ने। तो वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम इसको लॉन्च करा है AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने। एंड इसको 22 शेड्यूल लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा कितने लैंग्वेज में, तो 22 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया है। एंड दिस प्रोग्राम विल इनेबल innovators and entrepreneurs to have access to the innovation ecosystem in 22 scheduled languages। यानी कि यह प्रोग्राम इनोवेटर्स एंड उद्यमियों को 22 अनुसूचित भाषा में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। तो नीति आयोग की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार एंड CEO है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स किस राज्य में लॉन्च किए जाएंगे? तो सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। तो 7 न्यू इंटरनेट एक्सचेंज नोड इसका उद्घाटन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर। एंड दिस नोड विल बी लोकेटेड एट, यानी कि ये सारे नोड कहाँ पे स्थित होंगे? तो मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एंड गोरखपुर। तो ये 7 जगह 7 न्यू इंटरनेट एक्सचेंज नोड का उद्घाटन किया जाएगा। एंड दिस इंटरनेट एक्सचेंज विल इम्प्रूव इंटरनेट परफॉर्मेंस एंड स्पीड फॉर कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन है 2019 के लिए डोप उल्लंघनकर्ताओं की सूची में तीसरा देश कौन सा है? विच इज़ द थर्ड कंट्री इन डोप वायलेटर्स लिस्ट फॉर 2019? तो सही उत्तर ऑप्शन बी इंडिया। तो रिसेंटली वाडा रिपोर्ट्स यानी कि रिसेंटली वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है। एंड इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड्स टॉप डोप वायलेटर्स कंट्री इन 2019 यानी कि 2019 में सबसे ज़्यादा नस्ली दवाओं का कौन वायलेट किया है? तो 1 नंबर पे रसिया, दूसरे नंबर पे इटली एंड तीसरे नंबर पे इंडिया। इंडिया टोटल 152 एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस यानी कि ADRVs को रिपोर्ट किया है। तो वाडा की बात करते हैं तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान यानी कि रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी केरला में। तो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि RRI, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। एंड ये कहाँ पे स्थित है? तो केरला में। और ये आते अंडर रबर बोर्ड के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली RRI ने डेवलप करा है एक न्यू मेथड जिससे कि सीट रबर को 24 आवर्स में ही ड्राई किया जा सकेगा। ठीक है, तो इससे पहले जो सीट रबर होते हैं उसको ड्राई करने में 4 से 5 दिन लगते थे, लेकिन इन्होंने मतलब रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिसके ज़रिए 24 आवर्स में ही सीट रबर को मतलब ड्राई किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 किसने जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी दिव्या हेगड़े। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने शराब पीने की उम्र घटाकर 21 साल कर दी है? विच स्टेट हैज़ लोअर्ड द ड्रिंकिंग एज टू 21 ईयर्स? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हरियाणा। तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया है। एंड इसके ज़रिए वहाँ के मतलब ड्रिंकिंग एज लिमिट को 25 साल से घटाकर 21 कर दी गई है। तो हरियाणा की बात करते हैं तो CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय।